दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हलचल तेज है। आज शाम 5 बजे केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक होनी है। इसी बैठक में फाइनल नाम पर मुहर लगेगी। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया, कल केजरीवाल सीएम पद से देंगे इस्तीफा, जिसके तुरंत बाद होगी विधायक दल की बैठक। हफ्ते भर में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत के नाम पर सीएम पद की रेस में आगे चलने की चर्चा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। परिजनों ने बांदा जेल में जहर देकर मारने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर में महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देशों ने हिस्सा लिया। रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा। आज देश की पहली रैपिड रेल सर्विस को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद से भुज तक ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। नीतीश सरकार पर तेजस्वी ने लगाए गंभीर आरोप। जासूसी कराने का आरोप लगाया। कहा कि पार्टी के इंटरनल बैठक में सरकार मेरी निगरानी करवा रही है। बयान के बाद चढ़ा सियासी पारा। तेजस्वी के आरोपों को जेडीयू ने किया खारिज। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संजय झा ने कहा, बिहार सरकार ने कभी किसी की जासूसी नहीं कराई। तेजस्वी को ऐसे बयानों से बचने की दी नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन के बीच जेडीयू के बड़े नेता विजेंद्र यादव नाराज। पोस्टर में तस्वीर नहीं होने से भड़क उठे। कहा, बैठक में हमें क्यों बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान। राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी। बोले कि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है। एजेंसियों को उन पर रखनी चाहिए नजर। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस आग बबूला। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बिट्टू को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करते नजर आए। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने तैयारियां शुरू की, लेकिन जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी नहीं लिया गया फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करा सकती है। सभी दलों के समर्थन की सरकार को हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज थम जाएगा प्रचार। 18 सितंबर को 24 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को होगी वोटिंग की गिनती। गृहमंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। प्रचार के आखिरी दिन रामबन, किश्तवाड़ और पंडेर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्यों से किया गठबंधन। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का किया ऐलान। जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन पर बोले बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद। कहा, जमीनी हालत को देख के लिया फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी दोनों ने दिया लोगों को धोखा। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। बीजेपी समर्थकों ने लगाए पोस्टर्स। कल बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर्स लगाए गए। यूपी के सोनभद्र में रेलवे ट्रैक पर हुआ भूस्खलन। लैंडस्लाइड के चलते पटरी से उतरी मालगाड़ी। ट्रेन का इंजन, एक बोगी डिरेल। राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के प्रयागराज में उफान पर बह रही है गंगा यमुना नदी। खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है पानी। निचले इलाकों में कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुसा। मंदिर, मठ, आश्रम सब पानी में डूबे। लखीमपुर खीरी के दर्जनों गांव बाढ़ से बेहाल हैं। बसहा गांव से मार्मिक तस्वीर सामने आई। बुजुर्ग का शव नाव पर लाद कर ले गए परिजन। 3 किलोमीटर दूर ले जाकर किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के गाजीपुर में खतरे के निशान के पार बह रही है गंगा नदी। निचले इलाकों में पहुंचा गंगा का पानी। लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ी इलाकों से लगातार आ रहा है पानी। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पार बह रही है सरयू। पहाड़ी इलाके और नेपाल के रास्ते आने वाले पानी से लगातार जलस्तर में इजाफा। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। सुंदरवन इलाके में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। नदी किनारे बसे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड। खराब मौसम में दरक रहे हैं पहाड़। पहाड़ी से तेजी से गिर रहा है मलबा। पीलीभीत से आई डराने वाली तस्वीर। बाढ़ के पानी में बहते दिखाई दिए बाइक सवार। पास के लोगों ने डूबते लोगों की जान बचाई। पानी की लहरों में फंस गए थे बाइक सवार।
मेरठ में बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत, मकान के मलबे में दबे एक बच्चे और मवेशी को बचा लिया गया। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव का मामला। एमपी के बालाघाट में नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिस ने फेरा पानी। पुलिस ने एक गड्ढे से आईईडी बनाने का सामान बरामद किया। 8 किलो लोहे के सिंपलर समेत कई इलेक्ट्रिक स्विच जब्त किए गए। राजस्थान के शाहपुरा में पत्थरबाजी की घटना के विरोध में मस्जिद के पास प्रदर्शन। धार्मिक जुलूस के दौरान मस्जिद से फेंके गए थे पत्थर। बरेली में 12 वफात के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए। पुराने विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने रास्ता रोका। फिलहाल हालत पे काबू। कर्नाटक के बेलगाम में बड़ा हादसा, आपस में टकराई 8 गाड़ियां, 2 बाइक सवार और 2 कार सवार की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। महाराष्ट्र के लातूर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार टाटा सुमो खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 बच्ची शामिल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्षद पति की धमकी के बाद एएसआई ने बैठक में उतारी वर्दी। पार्षद पति ने एएसआई को दी थी वर्दी उतरवाने की धमकी। 8 महीने पहले का बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। एमपी के सिंगरौली में वर्दी उतारने वाले मामले में कांग्रेस का ट्वीट, कहा सत्ता की हनक के चलते एक एएसआई को उतारनी पड़ी वर्दी। प्रदेश में अपराधी बेखौफ, पुलिस लाचार। सीएम योगी और सीएम माणिक शाह त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का प्रबंधन शांति काली आश्रम के पास होगा। आज से 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। टूरिज्म परियोजना का करेंगे निरीक्षण। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का करेंगे शुभारंभ। राजस्थान के अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले हिंदू समाज का करता धरता है, सब कुछ सहने को तैयार, सबकी भलाई चाहता है हिंदू, सबको गले लगाता है हिंदू। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच नाम के राजनीतिक पार्टी का किया गठन। झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर के आज से मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन। मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग। बागेश्वर बाबा सनातनियों को एकजुट करने के लिए निकालेंगे पदयात्रा। 21 नवंबर से शुरू होगी यात्रा। कहा भारत में जिन लोगों ने अति कर रखी है अब उनकी खैर नहीं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी की सीबीआई हिरासत। 17 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। दोनों से एक साथ पूछताछ होगी। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स ने लगातार छठी रात भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बहराइच में बीती रात फिर से हुआ भेड़िए का हमला। घर की छत पर सो रहे बच्चे पर भेड़िए का हमला। घायल बच्चे को अस्पताल भर्ती कराया गया। महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का मामला। कानपुर में लकड़बग्घे का आतंक। लोगों ने खेतों में एक साथ घूमते देखे कई लकड़बग्घे। नरवाल थाना क्षेत्र के सिमेरुआ और बेहटा गांव में 4 लोगों पर हमला कर किया घायल। यूपी के बागपत में नकाबपोश बदमाशों से लोगों को दहशत है। हथियार से लैस गलियों में घूमते दिखे बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद। उत्तर प्रदेश के बागपत में बिजली पोल पर लाइन ठीक करने पहुंचा लाइनमैन हादसे का शिकार। झुलसकर खंबे में लटका, बिजली काटकर नीचे उतारा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश। 4 लोगों को घर में बंधक बनाकर आग लगाई गई। 3 लोगों को बचाया गया। एक शख्स की लाश मिली। जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। एक पक्ष के युवक की लाश मिलने पर बवाल। दूसरे पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया। किया हंगामा। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा फर्जी वीजा तैयार करने वाला गिरोह। तिलक नगर से मनोज मोंगा नाम के शख्स की गिरफ्तारी। मनोज मोंगा तैयार करता था फर्जी वीजा। एक वीजा के लिए मिलते थे लाखों रुपए। हैदराबाद में गणेश जी के लड्डू की नीलामी। एक श्रद्धालु ने लड्डू को 29 लाख रुपए में खरीदा। पिछले साल लड्डू की नीलामी में मिले थे 27 लाख रुपए। भारत ने यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद भेजी है। ऑपरेशन सद्भाव के तहत ये राहत सामग्री भेजी जा रही है। वियतनाम में 170 और म्यांमार में 40 से ज्यादा मौतें।